परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस समय इस वीडियो में हम दोनों आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और आज हम आपके बीच में ये विचार लेकर के आए हम दोनों कि मेरा जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न हो या प्रसन्न लगे, माई लाइफ विच प्लीसेस टू गॉड, इसके बारे में हम लोग बात करना चाहेंगे। और वो ये है कि पहला प्रश्न हमारा ये होता, परमेश्वर ने हमारी रचना सृष्टि क्यों करी? इसका जवाब ये बहुत सिंपल जवाब है, और वो ये इसलिए कि जब तक हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, हमारे जीवित रहते रहते हमें अपने जीवित सृष्टिकर्ता परमेश्वर की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, उपासना, उसकी आराधना और उसको हर बात में, हर एक आशीष के लिए उसको हम लोग धन्यवाद 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 देते रहें। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मैं ऐसे आराधना करने वालों को ढूंढता हूं और मैं ऐसे आराधना करने वालों से मैं प्रसन्न हूं। तो आइए हम क्यों ना जीते जी अपने परमेश्वर को उसकी महिमा, स्तुति, प्रशंसा और उसको धन्यवाद देते रहें। तो अब सवाल उठता है कि हम किसको प्रसन्न करते हैं। इसके बारे में देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ? क्या मैं अब मनुष्य को मानता हूँ या परमेश्वर को? या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करता हूँ? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता, अगर मैं अब मनुष्य को प्रसन्न करता रहता हूँ, तो मैं मसीह परमेश्वर का दास नहीं। तो मैं मसीह परमेश्वर का दास नहीं हूँ। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको प्रसन्न करके हम उसकी संतान बने। अगर हम मनुष्य को खुश करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम ऐसी ठन खाली रह जाएंगे। परमेश्वर हमें चॉइस है कि मैं परमेश्वर को खुश करूं या इस संसार में मनुष्य को खुश करूं, क्योंकि अगर मनुष्य को खुश करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। एक वचन और क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसे ही वर्णन करते हैं। जी हाँ, इसमें मनुष्यों को भी, परंतु परमेश्वर को भी, जो हमारे मनों का जानता है, प्रसन्न करते हैं। हाँ, जो हमारे मनों को जानता है वो हमसे प्रसन्न, हम उसको प्रसन्न करते हैं, वो हमसे प्रसन्न होता है। प्यारे भाई और बहनों, आज के इस वचन में हम किसको प्रसन्न करें? हम परमेश्वर को करें या मनुष्य को करें? हमारी तो फितरत है कि हम जो मनुष्य को खुश करता है और मनुष्य की तारीफ करता रहता है, लेकिन तारीफ के योग्य तो परमेश्वर है, क्योंकि उसने हमें जीवन दिया है। वो हमारा जीवन देने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हमें उसकी आराधना, स्तुति और महिमा, प्रशंसा करनी चाहिए। अब सवाल एक और उठता है, मेरे जीवन में कैसे परमेश्वर को मैं खुश कर सकता हूँ? देखिए, पहली बात तो ये है, हम जल्दी जल्दी से इसको देखते हैं कि मेरा जो जीवन है, चाल चलन है, कि परमेश्वर के योग्य होना चाहिए। जो मैं छल कपट में या किसी तरह के दिखावे में या मैं ठगने में मेरा जीवन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे परमेश्वर खुश नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर कहता है कि मेरी सारी आज्ञाओं को मानो। परमेश्वर की आज्ञा क्या? बड़ी छोटी छोटी और आसान आज्ञाएं, जैसे झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, दोष मत लगाओ, बुराई मत करो, आपस में प्रेम मोहब्बत से रहो, फूट मत डालो, और वो कहता है कि घमंड मत करो। ये कितनी आसान चीज़ें हैं परमेश्वर की आज्ञा, जो हर एक मनुष्य कर सकता है। वो कहता है मेरी अगर तुम आज्ञा को मानोगे तो मैं ज़रूर तुमसे प्रसन्न रहूँगा और तुम मेरी संतान रहोगे। फिर एक और बात और है जो हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, कि उसकी इच्छा को मानना। उसकी इच्छा क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है तुम पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। वो पवित्रता को ढूंढता है। वो कहता है मैं पवित्र लोगों को, धर्मी लोगों को ढूंढता हूं, और वो धर्मी लोगों से खुश भी होता है। वो बार बार अपने वचन में कहता है दीन और नम्र बनो, ये उसकी इच्छा है। और फिर एक और बात है, एक दूसरे को आदर देना। ये परमेश्वर का आज्ञा है। हम अपने माँ बाप की आदर करें, अपने बड़ों की आदर करें, तो हम बड़े बूढ़ों की आदत करें। आजकल हमारे में ये थोड़ी सी कमी पाई जाती है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम आदर करें बड़ों का, है ना। यहाँ तक कि हम लोग जो कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं, गरीब होते हैं या भिखारी होते हैं, हम उसको धुड़क देते हैं या झटकार देते हैं। नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता, क्योंकि वो भी इज्जत आदर के काबिल है। फिर एक और है, परमेश्वर चाहता है कि हमें ईमानदारी का जीवन जिए। हमारे में ईमानदारी होनी चाहिए। हमने लास्ट वीडियो में बात करा था कि
अगर हम अकेले रहते हैं और अकेले रह कर के हम जो काम करते हैं उसमें परमेश्वर हमारी ईमानदारी को देखता है। जहाँ हम नौकरी करते हैं, जैसा हम रहन सहन करते हैं, उसमें हम लोगों को बड़ी ईमानदारी से अपने काम को करना चाहिए, दिखावे के लिए, मनुष्य के लिए नहीं। हमारे जो भी काम करते हैं हमें परमेश्वर के लिए करना चाहिए, क्योंकि लिखा है जो कुछ तुम करते हो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए करो। और एक और बात है, संसारिक अभिलाषाओं से हमें दूर रहना। परमेश्वर नहीं चाहता, अगर तुम संसार की अभिलाषाओं में डूबे रहोगे तो तुम परमेश्वर की संतान नहीं हो, तो परमेश्वर के बैरी हो। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम संसार के गुलाम में रहें। एक और परमेश्वर चाहता है और उसकी इच्छा है कि हम बुरी संगति को छोड़ें, बुरे रास्ते को छोड़ें, बुरी लोगों को रास्ते पर भटका के ना ले जाएं। वो क्योंकि परमेश्वर अच्छा है और वो अच्छी चीज़ें चाहता है। परमेश्वर बुरा नहीं चाहता, इसलिए वो चाहता है कि हम बुरी आदतों को ना करें। परमेश्वर चाहता है अन्याय ना करें, किसी पर बेकार के लिए दोष ना लगाएं, हम दूसरों की मदद करें। अगर हम ये सब कुछ करते रहेंगे, परमेश्वर को जीवन भाएगा और वो खुश होगा और हमारे पास कोई भी घटी नहीं होगी। लेकिन सुनिए, एक और परमेश्वर का वचन कहता है। वो क्या कहता है कि अगर मैं सब कुछ ये करता हूं तो हमें परमेश्वर क्या देता है। वचन पढ़ेंगे, देखिए, सुनिए क्या कितना अच्छा वचन है। परंतु जो मेरी सुनेगा, जो उसकी आज्ञा जो उसको सुनेगा, वो निडर बसा रहेगा, वो निडर बसा रहेगा और बेखटके से सुख से रहेगा, और वो बेखट के सुख से रहेगा। देखिए, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, बेखट के हम सुख से रहेंगे। हमें क्या चाहिए? आनंद, शांति, प्रेम चाहिए। अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, वो हमसे प्रसन्न होगा और वो हमें सुख और आनंद का जीवन देगा। तो क्यों ना हम परमेश्वर को खुश करें। एक बात और सुनिए, देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हे मेरे पुत्र, हे, देखिए परमेश्वर कह रहा है, हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर ले, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद। तेरी बातों को सुनने में मेरे लिए क्या परेशानी है। अगर हम उसकी बातों को सुनेंगे तो मेरा परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे को दीर्घ आयु दूंगा। देखिए, मनुष्य की अगर हम बातों को सुनेंगे, मनुष्य की बातों को सुनने से हमें सुख, आनंद और जीवन नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर हम परमेश्वर के आज्ञाओं को मानेंगे, उसकी बातों को सुनेंगे, तो हमें सुख और क्या दीर्घ आयु मिलेगी। एक वचन और कहता है, क्या कहता है? जिसका मन परमेश्वर की ओर से हट जाता है, जिसका मन परमेश्वर की ओर से हट जाता है, हम परमेश्वर की ओर से हट जाते हैं तो वो अपनी चाल चलन का फल भोगेगा। अपनी चाल चलन का फल भोगेगा। माने, अगर बुराई करेंगे तो हमें बुरा फल मिलेगा, अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छे बने, अच्छा जीवन जिए और परमेश्वर जीते जी इस संसार में परमेश्वर को खुश करते रहें, किसी मनुष्य को ना करें, क्योंकि सुख आनंद मनुष्य के प्रसन्न करने से नहीं मिलता, परमेश्वर से मिलता है। हमारी ये प्रार्थना है, परमेश्वर के लिए जिएं, परमेश्वर को खुश करें, क्योंकि वो हमारा सृष्टिकर्ता, जीवन देने वाला परमेश्वर है। हम उसकी महिमा, स्तुति और प्रशंसा करते रहें। यही हमारी शुभकामना आप सबके साथ है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे।